हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त श्रेयसी घटक, एचआर मैनेजर फ्रॉम एक्सेलो लर्निंग। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी 5 ऐसे इफेक्टिव टिप्स के बारे में जो हमें ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन्हें हमें इंटरव्यू के दौरान ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हम इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर कर सकें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है रीच एटलीस्ट 10 मिनट्स प्रायर टू द गिवन टाइम। इसका मतलब है कि जो भी आपको इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू प्लेस में पहुंचने के लिए जो आपको टाइम दिया गया है, आप उस टाइम के 10 मिनट पहले इंटरव्यू के प्लेस में अपीयर हो जाएंगे। इससे आपका एक गुड इम्पैक्ट तैयार होता है कंपनी के सामने कि आप पंक्चुअल हैं, आप ऑन टाइम हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है स्माइल, मेक आई कांटेक्ट। जब आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने अपीयर होते हैं, इंटरव्यूअर के सामने आप बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, तब आपको अपने फेस पे स्माइल और अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना होता है इंटरव्यूअर के साथ। इसका मतलब ये है कि स्माइल एंड आई कांटेक्ट मेंटेनेंस आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप आंखों को झुकाकर इंटरव्यू फेस करेंगे, ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बताता है। एंड अगर आप सीरियस मोड पे अगर आप इंटरव्यू देंगे, तो वो भी आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस को दर्शाता है। इसीलिए आपको इंटरव्यू के दौरान हमेशा फेस पे स्माइल और आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करके चलना रहता है। हमारा थर्ड पॉइंट है सिट स्ट्रेट। इंटरव्यू के दौरान आप जब इंटरव्यूअर के सामने अपीयर होते हैं, तब आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ना आपके फेस पे हाथ होना चाहिए, ना आपके फेस पे हाथ होना चाहिए, ना आपके सर पे हाथ होना चाहिए। आपके कहीं आपका जो पोस्चर होना चाहिए एकदम प्रोफेशनल पोस्चर होना चाहिए। वो पोस्चर आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। इसीलिए हमें पोस्चर को मेंटेन करके रखना इंटरव्यू के दौरान बहुत जरूरी है। हमारा चौथा है लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली से मतलब है कि जो भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहे हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनको आप क्लियरली और अच्छे से सुने। अगर आप नहीं उनको समझ पा रहे हैं, देन यूज अ वर्ड सॉरी। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। उसके बाद आप उन चीजों को आगे बढ़ाइए। उसके अकॉर्डिंग अच्छे से सुन के, अच्छे से समझ के आप आंसर कीजिए। बिना सुने, बिना अच्छे से प्रॉपर चीजों को एग्जीक्यूट किए अगर आप आंसर करेंगे, तो इससे होता है कि आप अपने क्वेश्चंस को बिना सुने गलत आंसर कर रहे हैं, एंड इससे गलत इंपैक्ट क्रिएट होता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है वॉच आउट योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आप इंटरव्यूअर के सामने किस तरह से अपीयर हो रहे हैं। जैसे एक पॉइंट में मैंने बताया सिट स्ट्रेट, आपको अपने फेस पे हाथ नहीं रखना है, आपको अपने सर पे हाथ नहीं रखना है, आपको अपने पोस्चर को मेंटेन रखना है, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रखना है, आपको फेस एक्सप्रेशंस चेंज नहीं करना है, आपको वियर्ड एक्सप्रेशंस नहीं देना है जिससे कि इंटरव्यूअर को ऐसा लगे कि आप नॉट इंटरेस्टेड है, या कुछ भी इस टाइप का आपको एक्सप्रेशंस क्रिएट नहीं करना है। आपको वियर्ड एक्सप्रेशंस नहीं देना है। यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ जब आप इंटरव्यूअर के सामने अपीयर होते हैं। हमारा नेक्स्ट है बी स्पेसिफिक एंड बी रियल एंड आंसर अकॉर्डिंगली। जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी पॉइंट बताएंगे वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक इन द सेंस, वो ऐसे पॉइंट्स होना चाहिए जो एक्चुअली में आप बोलना चाहते हैं। आपके रिज्यूम में जो लिखा है और आप जो बोल रहे हैं वो रिलेट करना चाहिए। आपको रियल रहना है। आपका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वही आपको बोलना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। एंड जो आपसे पूछा जा रहा है, आप टू द पॉइंट आंसर करेंगे। आप कुछ भी एक्स्ट्रा आंसर नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, ये जरूर आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू के दौरान अपने इंटरव्यू के सामने अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने को। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब अपने इंटरव्यू में बिल्कुल सक्सेस होंगे अगर आप इस टिप्स के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।